एक वाक्य है जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। वो शब्द है, अब क्या चाहते हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे इन शब्दों से डर क्यों लगता है। 3 साल पहले मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। उसका नाम था स्टीव। वो मेरी एक दोस्त के जरिए मुझसे मिला था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने कहा, तुम ही मेरी ड्रीम गर्ल हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने मजाक में कहा, अच्छा तो साबित करके दिखाओ। वो तुरंत किचन में भागा, एक चाकू उठाया और बोला, मैं तुम्हें अपना दिल दिखाऊंगा। मैं हैरान रह गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल से हमारा रिश्ता शुरू हो गया। फिर एक दिन डेट के दौरान स्टीव ने मुझसे पूछा, आजकल तुम्हारा कुछ करने का मन है। मैंने मजाक में कहा, मेरा बॉस बहुत परेशान करता है, मन करता है उसकी पिटाई कर दूं। वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा आइडिया है। मैंने भी इसे मजाक समझकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। लेकिन अगले दिन उसका मैसेज आया, मैंने तुम्हारे बॉस की हिप की हड्डी तोड़ दी है। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही दिन मेरे बॉस का फोन आया। उसने कहा वो अस्पताल में है और किसी पागल आदमी ने उसे बुरी तरह पीट दिया। मैं कांप गई। मैंने तुरंत स्टीव को कॉल किया। वो बोला, अब तुम्हारा बॉस चल भी नहीं सकता। अब अच्छा लग रहा है। मुझे समझौते में बहुत पैसे देने पड़े, लेकिन वो सब बाद की बात थी। मैं उस पर चिल्लाई, गुस्से में पूछने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया। वो ऐसे बोला जैसे उसे शर्म आ रही हो। अरे यही तो तुम चाहती थी ना। उसी दिन के बाद मैंने तय कर लिया, अब उससे मजाक भी नहीं करूंगी। कुछ समय बाद मैं उसके साथ शॉपिंग कर रही थी। मेरी नजर एक बहुत महंगे बैग पर पड़ी। बिना सोचे मैं बोल गई, अगर ये बैग मिल जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगी, चाहे मुझे गंदगी ही क्यों न खानी पड़े। ये कहते ही मुझे अजीब सी नजर महसूस हुई। मैंने साइड में देखा, स्टीव मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ। वो बैग की तरफ देखा और बोला, मैं अभी आता हूँ, और अचानक बाहर की तरफ भाग गया। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वो रुका नहीं। मुझे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। 1-2 दिन बीत गए, उसकी कोई खबर नहीं। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ दिन बाद स्टीव वापस आया। वो मुस्कुरा रहा था जैसे कोई फैशन शो में चल रहा हो। उसके हाथ में वही बैग था। वो बोला, अब दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन है। मैंने हैरानी से पूछा, तुमने ये खरीदा कैसे। इसे तो 3 महीने की सैलरी जोड़कर भी लेना मुश्किल है। मेरी मुठ्ठियां कांप रही थी। उसने कहा, लगभग 12 लोगों को लूट लिया। फिर बोला, अब कुछ और चाहिए। मैं बोल नहीं पा रही थी। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। इतना इमोशनल हो गई क्या। मुझे समझ आ गया, ये इंसान नॉर्मल नहीं है और अब मैं इसे संभाल नहीं सकती। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे किसी ने पीछे से वार किया हो। उसने पूछा, मजाक है ना। मैंने गंभीर होकर कहा, नहीं। वो हंसा और बोला, कितनी अजीब बात है। मैंने साफ कहा, मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। उसकी आंखें फड़कने लगी। वो बोला, अगर तुम यही चाहती हो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन दोस्त तो रह सकते हैं ना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। वो बोला, अगर ये बहुत मुश्किल है तो बस सोच लो कि मैं इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हूँ। आंखें बंद करो और सोचो कि मैं मर चुका हूँ। ये कहते हुए वो रोने लगा और भाग गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद रात में मेरे घर का दरवाजा खटखटाया गया। मैंने खिड़की से देखा, वो स्टीव था। मैं गुस्से में चिल्लाई, मैंने कहा था मुझे भूल जाओ। वो बोला, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया, तो अब मुझे तुम्हें ही मिटाना पड़ेगा। उसके साथ एक बड़ा सा पिटबुल कुत्ता था। मैं डर गई और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। मैंने पुलिस को बताया, वो चाहता था कि कुत्ता मेरा चेहरा नोच ले ताकि वो मेरा चेहरा भूल सके। वो जेल चला गया और मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जब वो जेल से बाहर आया, उसने मुझे एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था, मैं अभी तुम्हें भूला नहीं हूँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दूंगा।